देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं शाम के 6:30 बजे ट्रेन से उतरी तो स्टेशन पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, पर जब मैं एग्जिट गेट से बाहर निकली तो बारिश अब तेज हो गई थी। लिहाजन कुछ घंटे मुझे स्टेशन पर ही ठहरना पड़ा। फिर जब बारिश रुकी तो मैंने वहीं पर खड़े एक ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ा और उससे कहा, भैया यहाँ कोई पास में होटल है? अगर है तो वहीं पर ले चलो। मेरे इतना कहते ही ऑटो वाले भैया ने ऑटो होटल की तरफ मोड़ लिया। क्योंकि बारिश की वजह से वक्त ज़्यादा हो गया था और रात भी गहरी होती जा रही थी, तो मुझे फ़िलहाल में जो भी होटल मिलता तो मैं उसमें रात का वक्त काट लेती और फिर बाद में कोई दूसरे सही से होटल में शिफ्ट हो जाती। खैर ऑटो वाले ने एक होटल के पास उतार दिया और वो ऑटो वाला वहाँ से चला गया। फिर जब मैं रिसेप्शन पर गई तो होटल देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा था, मगर उस होटल में दाखिल होते ही मुझे एक बेचैनी सी होने लगी। मेरा शरीर अब टूटने लगा था और सामने रिसेप्शन पर एक लड़का था, तो मैंने उससे रूम के लिए कहा और एंट्री करने के बाद वो लड़का मुझे 4th फ्लोर पर ले गया, जहाँ पर उसने मुझे 41 नंबर कमरा दिखाया। रूम दिखाकर वो लड़का वहाँ से चला गया और रूम के मिलते ही मैं बिस्तर पर पड़ गई और एक बेचैनी के साथ करवटें बदलने लगी। करवट लेते हुए मेरा ध्यान मेन दरवाजे पर गया तो मैंने नोटिस किया कि दरवाजे पर कोई है। मैं झट से उठकर दरवाजे के पास गई और लॉक में बने हॉल से बाहर की तरफ देखा तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो देखने में बड़ी भयानक थी, मगर जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। लिहाजा मैंने अपने आप को शांत करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया और पानी का गिलास लेने के लिए बढ़ी। मैं पानी पीने के लिए गिलास उठाने ही वाली थी कि वो गिलास अपने ही आप ज़ोरों से हिलने लगा। गिलास को हिलता देख अब मैं बुरी तरह से डर गई और वो हिलते हुए नीचे गिर पड़ा। गिलास के गिरते ही मेरे पीछे से कोई गुजरा और देखते ही देखते कमरे के पर्दे भी अपने आप उड़ने लगे। ये सब होता देख मैं बुरी तरह से रोने लगी और लड़खड़ाती जुबान से बोली, कौन है यहाँ पर? तभी मुझे धीरे से हंसने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मेरे दिल की धड़कनों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका पूरा शरीर जला हुआ था और उस लड़की को देखते ही मैं दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो लड़की अब मेरे सामने खड़ी हो गई थी और देखते ही देखते उस लड़की ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे गैलरी में फेंक दिया। वो फिर से मेरी तरफ बढ़ ही रही थी कि मेरी चीख पुकार सुनकर कुछ लोग फ्लोर पर आ पहुंचे और उनके आने से पहले ही वो लड़की वहीं 41 नंबर कमरे की दीवार में समा गई। तभी उन लोगों ने मुझे तुरंत ही उठाया और फिर वो मुझे नीचे ले गए। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो सभी लोग घबरा गए थे। फिर होटल के गार्ड ने बताया कि वैसे तो वो लड़की आज तक किसी को दिखी नहीं है और वो कमरा नंबर 41 में जलकर मर गई थी, पर पता नहीं तुम्हें कैसे दिख गई। उस कमरे में पहले भी कई लोग रह कर गए हैं, फिर पता नहीं आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद उस वक्त मेरा समय ख़राब चल रहा था और कोई भी मुसीबत कभी भी आ सकती है, तभी तो मुझे उस खौफनाक हादसे का सामना करना पड़ा। खैर मैंने वो रात रिसेप्शन पर ही बिताई और सुबह होते ही मैं वहीं के एक होटल में शिफ्ट हो गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।